नमस्कार मित्रों, मैं हूं आलोक कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं भोला भाई लाइव। भोला भाई लाइव के आज के इस पेशकश में मैं आपसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बात करने जा रहा हूं। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी कुछ बातें बताते हुए मैं इस वीडियो को पूरा करने वाला हूं। हम लोगों ने जो अभियान चलाया, सामाजिक अभियान, महिलाएं बैठी हुई है, देखिए आप ही लोगों की मांग पर शराबबंदी लागू किया अप्रैल 2016 से, और कितनी बड़ी संख्या में मानव श्रृंखला बनी। 21 जनवरी 2017 में 4 करोड़ लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ा हुए। आप में से बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए। और उसके अगले साल 2018 में 21 जनवरी को हम लोगों ने बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ मानव श्रृंखला में अभियान चलाया। प्रतिबद्धता प्रकट की लोगों ने। 14,000 किलोमीटर की लंबाई की मानव श्रृंखला, ये सब ने दुनिया के मानव श्रृंखला के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और अब इस बार ये जो जल जीवन हरियाली अभियान चल रहा है, इसके प्रति समर्पण व्यक्त करने के लिए और साथ साथ शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में और दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ में, हरियाली के लिए, जल जीवन हरियाली के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए अगर इतनी बड़ी जागृति आएगी तो जान लीजिए बिहार की चर्चा देश ही नहीं दुनिया भर में होगी। और लोगों को ये लगेगा हमने बहुत सारा काम यहां शुरू किया, अब वो पूरे देश में हो रहा। हर घर बिजली का कनेक्शन बिहार ने शुरू किया, देश भर में लागू हो रहा। हर घर नल का जल अब देश भर में लागू हो रहा। अगर ये जल जीवन हरियाली अभियान में पूरी मजबूती के साथ और सजगता के साथ सब लोग एकजुट होकर मानव श्रृंखला में शामिल होंगे तो जान लीजिए यह भी देश में ही नहीं दुनिया भर में इसकी चर्चा होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ऐसे भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो अब तक कुल मिलाकर 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम किया है। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि 1 लाख से अधिक स्कूली शिक्षकों को नियुक्त करना और बिहार में शराब बंद करना रही है। इसके अलावा हर घर नल जल योजना भी नीतीश सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, जिसका उद्देश्य बिहार के हर घर तक पीने योग्य शुद्ध जल पहुंचाना है। नीतीश कुमार ने बिहार के सत्ता में आने के बाद यह सुनिश्चित करने का भरपूर प्रयास किया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर ठीक से काम करें। बिहार में हर गांव तक बिजली पहुंचाने के अलावा हर जगह बिजली ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक रहे, यह भी बिहार में नीतीश कुमार के सरकार की ही उपलब्धि मानी जाती है। बिहार में पक्की सड़कें बनवाना, महिला निरक्षरता दर को आधा कर महिला साक्षरता दर को दोगुना करना भी नीतीश सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। जंगल राज का पर्याय बन चुके बिहार की सत्ता में आने पर उन्होंने अपराधियों पर नकेल कसकर एक जंगल राज के रूप में जाने जाने वाले अराजकता में रहे राज्य को सुशासन में बदल दिया। नीतीश कुमार के आने के बाद बिहारी की औसत आय बढ़ने लगी। उनके अब तक के राजनीतिक जीवन के प्रमुख घटनाक्रम में शामिल बातों की चर्चा करें तो 17 मई 2014 को नीतीश कुमार ने 2014 के आम चुनावों में अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिए और बिहार के एक पुराने दलित नेता जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। हालांकि वह फरवरी 2015 में बिहार में एक राजनीतिक उठापटक के बाद कार्यालय में पुनः लौट भी आए और नवंबर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव जीतकर फिर से मुख्यमंत्री बने। उन्हें 10 अप्रैल 2016 को उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट में तत्कालीन डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव का नाम आने के बाद गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के साथ बढ़ते मतभेदों के कारण उन्होंने 26 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और उसके कुछ ही घंटों बाद वह तत्कालीन विपक्ष राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में फिर से शामिल हो गए और एनडीए के सहयोग से विधानसभा में बहुमत हासिल किए। अगले दिन वे फिर मुख्यमंत्री बने।
नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने अप्रैल 2016 में राज्य में शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, जो बिहार सरकार के और खासकर नीतीश कुमार सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनाया जाता है। नीतीश के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। उनके पिता कविराज रामलखन सिंह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। परमेश्वरी देवी उनके माता का नाम था। नीतीश कुमार कुर्मी जाति के हैं। उन्होंने 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो अब NIT पटना के नाम से जाना जाता है, से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। पढ़ाई के बाद वे बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की नौकरी में शामिल तो हुए, लेकिन नौकरी में ज़्यादा दिन तक मन नहीं लगा और वे नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए। 22 फरवरी 1973 को उनकी शादी मंजू कुमारी सिन्हा से हुई। 14 मई 2007 को नई दिल्ली में मंजू कुमारी सिन्हा का निमोनिया के कारण निधन हो गया। मंजू कुमारी सिन्हा का जन्म 1955 में हुआ था। नीतीश कुमार के प्रारंभिक राजनीतिक करियर की बात करें तो श्री कुमार समाजवादी राजनेताओं के वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। एक राजनेता के रूप में अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान वे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, VP सिंह, कर्पूरी ठाकुर और SN सिन्हा जैसे लोगों से जुड़े। श्री कुमार ने 1974 और 1977 के बीच जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भी भाग लिया था और सत्येंद्र नारायण सिन्हा के नेतृत्व वाली जनता पार्टी में शामिल हुए। 1977 हरनौत से जनता पार्टी के टिकट पर पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 1980 फिर हरनौत से चुनाव लड़ा, इस बार जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर, मगर वह फिर हार गए। लेकिन नीतीश कुमार पहली बार 1985 में हरनौत विधानसभा क्षेत्र से ही जीते भी, जो एक विधायक के तौर पर नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल रहा, जो 1989 तक रहा। इस दरमियान नीतीश कुमार 1986 से 87 के बीच बिहार विधानसभा याचिका समिति के सदस्य भी रहे। 1987 से 89 के बीच बिहार विधानसभा सार्वजनिक उपक्रम समिति सदस्य। 1987 से 88 के बीच युवा लोक दल बिहार अध्यक्ष। 1989 में महासचिव जनता दल बिहार भी बने। नीतीश 1989 में बाढ़ से पहली बार 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन 16 जुलाई 1990 हाउस कमेटी सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके बाद 1990 में नीतीश केंद्रीय कृषि और सहकारिता राज्य मंत्री भी बने, जिसके बाद 1991 में नीतीश कुमार 10वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए और लोकसभा में अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा किए। वे 1991 से 93 के बीच जनता दल महासचिव भी रहे। 17 दिसंबर 1991 से 10 मई 1996 तक रेलवे कन्वेंशन कमेटी के सदस्य भी रहे। 8 अप्रैल 1993 से 10 मई 1996 तक कृषि संबंधी समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित होने पर वे प्रकलन समिति सदस्य, समान प्रयोजन समिति सदस्य, संविधान पर संयुक्त समिति, 21वां संशोधन विधेयक 1996 के सदस्य और 1996 से 98 तक रक्षा समिति सदस्य भी रहे। नीतीश कुमार 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए और लोकसभा में चौथी बार आए और 19 मार्च 1998 से 5 अगस्त 1999 के बीच केंद्रीय कैबिनेट में रेलवे मंत्री बने। लेकिन अगस्त 1999 में उन्होंने गैसल ट्रेन आपदा के बाद इस्तीफा दे दिया, जिसके लिए उन्होंने एक मंत्री के रूप में जिम्मेदारी ली। हालांकि रेल मंत्री के रूप में अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने व्यापक सुधार किए, जैसे कि 2002 में इंटरनेट टिकट बुकिंग सुविधा, रेलवे टिकट बुकिंग काउंटरों की एक रिकॉर्ड संख्या खोलना और तत्काल बुकिंग के लिए तत्काल योजना शुरू करना। इस बीच 14 अप्रैल 1998 से 5 अगस्त 1999 तक उनके पास केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के तौर पर भूतल परिवहन का अतिरिक्त प्रभार भी रहा। इस तरह से कुमार कुछ समय के लिए केंद्रीय रेल मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री और 1998 से 99 में अटल बिहारी वाजपेयी की NDA सरकार में बाद में कृषि मंत्री भी रहे। अगस्त 1999 में उन्होंने गैसल ट्रेन आपदा पर इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार उसी वर्ष बाद में कृषि मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिर से शामिल हो गए। 2001 से मई 2004 तक वह फिर से केंद्रीय रेल मंत्री भी रहे।
इससे पहले मार्च 2000 में केंद्र में वाजपेयी सरकार के इशारे पर नीतीश पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री भी चुने गए। 324 सदस्यीय सदन में एनडीए और सहयोगी दलों के पास 151 विधायक थे, जबकि लालू प्रसाद यादव के 159 विधायक थे। बिहार में नीतीश और लालू के प्रभाव का अंतर कम हो रहा था, लेकिन दोनों गठबंधन 163 के बहुमत के निशान से कम थे। नीतीश ने सदन में अपनी संख्या साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार का दूसरा कार्यकाल 2005 से 2010 के बीच रहा। 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बिहार में ओबीसी कुर्मी जाति के नेता नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लालू के समय में पिछड़ी जाति के उम्मीदवार बिहार विधानसभा में आधी सीटों का दावा करते हुए हावी हो गए थे और यह इस शक्तिशाली सामाजिक समुदाय की आकांक्षा थी, जिसके कारण पिछड़ों में एकजुटता हुई, जिससे कुमार का उदय हुआ, जिन्होंने सामाजिक न्याय और विकास दोनों को बनाया। उनके राजनीतिक कद के रूप में उनका तीसरा कार्यकाल 2010 से 2014 के बीच रहा। नीतीश की सरकार में लड़कियों को साइकिल देने की परिणाम स्वरूप राज्य में बड़ी संख्या में लड़कियों ने स्कूलों में दाखिला लिया और लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई। 2010 में कुमार की पार्टी अपने तत्कालीन सहयोगियों भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में वापस आई और वह फिर से मुख्यमंत्री बने। एनडीए ने 206 सीटें जीती, जबकि राजद ने 22। बिहार में पहली बार महिलाओं और युवा मतदाताओं के वोट प्रतिशत को बढ़ते देखा गया। साथ ही इसे बिहार में अब तक का सबसे निष्पक्ष चुनाव घोषित किया गया, जिसमें कोई रक्तपात या चुनावी हिंसा नहीं हुई। नीतीश कुमार का एक बार फिर से इस्तीफा तब देखा गया जब मोदी के खिलाफत में नीतीश कुमार बुरी तरह असफल हुए और 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के खराब प्रदर्शन के एक दिन बाद 17 मई 2014 को कुमार ने बिहार के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस चुनाव में भाजपा से अलग लड़े नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने पिछले चुनाव के 20 सीटों के मुकाबले सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी, जिसके कारण चुनाव में अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कुमार ने इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को पदभार संभालने के लिए कहा। श्री कुमार का चौथा कार्यकाल 2015 से 2020 के बीच का है, जब श्री कुमार 22 फरवरी 2015 को फिर से मुख्यमंत्री बने। आगामी 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में, जिसे उनका अब तक का सबसे कठिन चुनाव माना जाता है, उनके जदयू ने राजद और कांग्रेस के साथ बिहार में भाजपा का मुकाबला करने के लिए महागठबंधन का गठन किया। नरेंद्र मोदी और भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों का मुकाबला करते हुए कुमार ने महागठबंधन के चुनाव के दौरान आक्रामक रूप से प्रचार किया। महागठबंधन ने भाजपा और उसके सहयोगियों पर 178 के अंतर से विधानसभा चुनाव जीता। राजद 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और जदयू 71 के साथ दूसरे स्थान पर रही। श्री कुमार ने 20 नवंबर 2015 को रिकॉर्ड 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। कुमार के अभियान का प्रबंधन इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक द्वारा किया गया था, जिन्हें जदयू के अभियान का प्रबंधन करने के लिए काम पर रखा गया था। आईपैक ने अभियान की रणनीति तैयार की, जिसमें अभिनव अभियानों के माध्यम से मतदाताओं के एक बड़े समूह तक पहुंचना शामिल था, जिसमें बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं के घर तक पहुंच बनाने के लिए सैकड़ों ब्रांडेड साइकिल भेजना भी शामिल था। इस दौरान डीएनए अभियान भी चलाया गया, लेकिन नीतीश के सत्ता में आने के बाद महागठबंधन बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चला और नीतीश का महागठबंधन से तब ब्रेकअप भी हो गया। जब मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए तो कुमार ने उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा देने के लिए कहा। राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसलिए कुमार ने 26 जुलाई 2017 को इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार महागठबंधन से नीतीश कुमार का रिश्ता समाप्त हो गया और नीतीश प्रमुख विपक्ष एनडीए में शामिल हो गए और महज कुछ ही घंटों में सत्ता में पुनः वापस भी आ गए। तो बिहार के मुख्यमंत्री और सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार के जीवनी के बारे में, उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भी ना भूलें, इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों के पास भी यह वीडियो
पहुंच सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल भोला भाई लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी भी दबा दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना भी आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।